हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, योगात्मक प्रतिलोम बताना है। ठीक, अब ये देखो, ये माइनस पी प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, जब भी योगात्मक प्रतिलोम कहता है, ठीक है, अगर योगात्मक प्रतिलोम बोल रहा है तो योगात्मक में हमें क्या करना है, उसको ऋणात्मक में बदल देना है। ठीक, अब जैसे ये आपका क्या कह रहा है कि 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 7 का योगात्मक प्रतिलोम आपका क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक, तो जब भी आपका क्या बोलता है, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक, ये ध्यान रखे, योगात्मक प्रतिलोम में कहता है तो हम उसको ऋणात्मक में क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ये आपका दे दिया गया ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ए का क्या हो जाएगा बेटा, -a हो जाएगा। ठीक, अब जैसे दे दिया जाए a प्लस बी का होल क्यूब का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक, कुछ नहीं करना है बेटा, इनको ऐसे ही लिखना है, लिखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, और साइन कौन सा लगा देना है, बस माइनस का साइन लगा देना है। ठीक, तो योगात्मक प्रतिलोम का है या एडिटिव इनवर्स का है तो उसमें माइनस का साइन हमें क्या करना है बाबू, लगा देना है। ठीक है, तो यही चीज इसमें भी करना है। ठीक है ना। तो देखिए, अगर मान लो ये पहले से ही माइनस में दिया हो तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। ठीक, अगर -7 का योगात्मक प्रतिलोम बोलता है तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का 7 है, यही है। ठीक, अब योगात्मक में क्या होता है, माइनस करते हैं तो माइनस हम कर दिए तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर माइनस में क्वेश्चन दिया होता है, माइनस का हमें निकालना होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। अगर ये दिया आपका -8 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। ये दिया -9 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए तो प्लस का 9 हो जाएगा। -3 का कह रहा है तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब अगर इसके बाद आपका देखो, ये कह रहा है कि t का प्रतिलोम क्या होगा योगात्मक, तो t का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का t हो जाएगा। यदि यही t आपका माइनस में होता, -t का योगात्मक प्रतिलोम बताइए तो प्लस का t हो जाता, प्लस का क्या हो जाता, t हो जाता। अगर वो माइनस में क्वेश्चंस दिया है, माइनस में देने के बाद कह रहा है कि इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखिए तो वो साइन जो माइनस का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसमें यही पूछा है, इसमें क्या है, ये माइनस में दे दिया गया है। ठीक है, अब माइनस में दे दिया गया है, फिर क्या ये क्वेश्चन किसमें, माइनस में, फिर कह रहा है कि योगात्मक प्रतिलोम लिखिए तो ये माइनस हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको किस तरह लिखते हैं, लिखिए माइनस p प्लस q का योगात्मक प्रतिलोम। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या दिया है, -p प्लस क्यू का, ये माइनस में दिया है। अगर ये माइनस में क्वेश्चन आता, मैंने क्या बताया, अगर माइनस में दिया है और माइनस का हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो ये माइनस किस में हो जाएगा कन्वर्ट, प्लस में हो जाएगा, प्लस का p प्लस क्यू हो जाएगा। और ये साइन आप लगाओ या ना लगाओ, ये आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस, कोई जरूरी नहीं होता लगाना, लेकिन अगर माइनस में है तो आप लगाइएगा जरूर। ठीक है, अगर p प्लस क्यू पूछ ले तो p प्लस क्यू में कौन सा साइन लगाए, प्लस का साइन आउटर में लगाए। ठीक है, लेकिन माइनस अगर होता है तो माइनस हमको दिखाना पड़ता है ना। प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा क्योंकि ये माइनस में है। माइनस का अगर हम योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो हमारा प्लस में चेंज हो जाता है, अगर प्लस का योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक है ना बेटा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।